हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। यहाँ पर जो है वो इन लोगों का खाना पीना हो चुका है। अलीज़ा को जो है वो मैं खिला चुकी हूँ और आयज़ा को लगी थी भूख, तो इसको मैंने दे दिया है बनाना। ये अपने हाथ से बैठकर खाएगी। और मुझे जो है वो किचन की आज क्लीनिंग करनी है। मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, पर उसके पहले ज़िया के जो है वो नेल्स में कट कर दूँगी। यहाँ पर उसके नेल्स में पेन हो रहा था, तो मैंने उसके पैर के जो नेल्स है वो कट कर दिए हैं। और उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। ये यहाँ पर प्ले करते हैं अपना, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। फिर शाम में एक्चुअली आज कुछ इतना कुक करना नहीं है, कुकिंग मेरी ऑलरेडी की हुई है, तो क्लीनिंग कर लूँगी तो मेरा टाइम जो है वो थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं इनका जूस जो है वो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में जो जूस था वो ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो टेबल पे चीज़ें रखी हुई है ना, शुगर वगैरह जो खाली करनी है, थोड़ी वो चकली वगैरह थी वो मुझे खाली करके रखनी थी, ताकि वहाँ पर साइड टेबल पर जो है वो थोड़ी सी स्पेस हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है वो, मेरे पास एक कंटेनर था वो मैं क्लीन कर रही हूँ, ताकि मैं उसके अंदर जो है वो एयर टाइट कंटेनर में उसको रख सकूँ। तो यहाँ पर इसको मैं खाली करके रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो क्लीनिंग जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो जो डिस्पेंसर वाला एरिया है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ इतना सामान रखा हुआ नहीं होता है, तो वो पार्ट जो है वो जल्दी क्लीन हो जाता है। मैं मिक्सर जो है वो हमेशा अपनी कुकिंग रेंज से थोड़ा दूर रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब पकाते हैं या तड़का वगैरह देते हैं ना, तो उसका ऑयल जो है वो इन चीज़ों पर जाकर लग जाता है, तो जल्दी निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं इसको दूसरे साइड पर रखती हूँ, तो ये ज़्यादा जो है वो स्टिकी नहीं होता है। और वीकली जो है वो मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना स्टिकी नहीं रहता है वो। और यहाँ पर अलीज़ा को जो है वो विंडो लग गई थी, तो वो रोने लगी थी। अली को कहाँ लगा है? अली कहाँ लगा है आपको? कहाँ लगा है? इधर पीछे करो। कहाँ लगा है पापा को? इधर। ए देखो भाई कहाँ लेके आया। ओले बाबा। ब्रूम ब्रूम। जाओ खेलो। जाओ जाओ, भाई की उड़ा के बताएगा तुमको। जाओ उसको लेके जाओ, पोएम लगा के दो। ये पोएम लगाओ, मोटा हाथी। जाओ। ये देखो, ये देखो, वाओ, वाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाओ आ जाओ, जाओ, मैं जूस भी देती तुमको। जाओ कैच, जूस पियेंगे? आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, जाओ। मैं जूस ला रही, बैठ जाओ। जूस से भी नहीं बुझा तो मैं पेप्सी से बुझाती हूँ। पेप्सी, कोक, मिरिंडा, थम्स मामा अप। का चमाट कैसा रहेगा? काम ये लो, जाओ प्ले करो तुम। गो एंड प्ले। ये लो, आइजू को भी दे दो बेटा। जाओ मेरे बच्चा, जाओ। आइजू, जाओ हॉल में बैठ के पियो और खेलो। जाओ मेरे बच्चा, जाओ जाओ। इसको पोएम भी लगा। यहाँ पर मैंने जो है वो मेरा डिश का जो रैक है ना, उसको मैंने डिसमेंटल कर लिया है। और सबसे पहले इसकी ट्रे में वॉश कर लूँगी, इसके बाद जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं ना वो मैं वॉश करूँगी। और फिर ये जो साइड है वो मेरा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर बाकी कुछ है नहीं ऐसा क्लीन करने के लिए। ये साइड पर यहाँ का टेबल भी जो है वो इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि कुकिंग रेंज से वो थोड़ा दूर है ना, तो स्टिकी वगैरह नहीं होता है। कभी मसाला वगैरह पीसो तो ही होता है। अब मैं यहाँ पर इसको डिसमेंटल करके इसके सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये भी अच्छे से जो है वो वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जंग जैसा लगने लगता है अगर ज़्यादा टाइम इसको वॉश नहीं करो तो यहाँ पर इसको अच्छे से मुझे घस के वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया गई थी तब मैंने क्लीन किया था। आने के बाद से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी पहले इसको क्लीन करती हूँ, फिर बाकी का जो मेरा काम है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं। बाकी टेबल वगैरह जो है वो ज़्यादा स्टिकी नहीं है।
यहाँ पर मेरा जो है ये डिस्पेंसर वाला साइड क्लीन हो चुका है। मैंने बर्तन वगैरह भी जो है वो जगह पर लगा दिया है। बाकी की चीज़ें जो हैं छोटी मोटी वो मैं जगह पर लगा दूँगी, और जो दूसरा साइड है अब मैं वो क्लीन करना स्टार्ट कर दूँगी। मुझे नहीं पता बेटा। ये साइड भी जो है वो मैं स्क्रबर से जो अच्छी तरह से स्क्रब कर लूँगी, और जो ऑयल के मार्क है ना वॉल पर, वो मैं ऑल पर्पस क्लीनर है वो यूज़ करके क्लीन करूँगी। थोड़ी देर लगा के छोड़ दो ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर जो है मैं वो फॉइल भी चेंज कर लूँगी। ये मैं डिपेंड करता है कि कितना गंदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि फॉइल होता है ना तो डेली के डेली हम बस हल्का सा कपड़े से पोंछ लेना तो क्लीन हो जाता है, या टिश्यू वगैरह से यूज़ करके ना ये क्लीन हो जाता है। पर अगर ये नहीं लगा हुआ होता है ना तो गैस जो है फिर वो नॉर्मली घस के क्लीन करना पड़ता है, तो डेली रूटीन में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप डेली के डेली स्क्रब करो। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो है वो फॉइल यूज़ करती हूँ, और जो इसका ग्लास है बैक साइड में उसको मैं क्लिंग रैप लगा देती हूँ, ताकि वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। तो क्लिंग रैप जो है वो मैं निकाल देती हूँ 8 दिन 10 दिन पर, जैसा भी ऑयल का यूज़ होता है ना उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया। इस सारी चीज़ों को मैं घस के क्लीन कर लूँगी, और इसके बर्नर वगैरह को दोबारा से लगा दूँगी, और मेरा यहाँ पर काम जो है वो किचन का फिनिश हो जाएगा। नॉर्मली मैं इसकी जो क्लीनिंग है ना टेबल वगैरह की, वो ऐसे टाइम पर करती हूँ जब मुझे इसके कपड़े वगैरह को रिप्लेस करना होता है ना किचन टेबल के, तब मैं करती हूँ। क्योंकि जब ये सोप वगैरह लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा स्टिकी या ऑयली जैसा हो जाता है कपड़ा पूरा। तो मैं स्क्रबर जो है, स्पंज है और ये कपड़ा, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ फिर वो रिप्लेस कर देती हूँ। तो उसी वक्त पे मैं पूरा किचन जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन करके ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो वो क्लोथ भी है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, और स्क्रबर वगैरह भी जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन होता है। ये जो ऊपर चिमनी वाला एरिया होता है ये भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो ये देखिए वाइट है लेकिन कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। लाइक वीक में या 15 डेज़ में एक बार मैं ऑल पर्पस क्लीनर जो होता है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बिल्कुल भी जो वो ऑयल का जो स्टेन होता है ना वो भी नहीं होता है उस पर, और जो स्टिकीनेस होती है ना वो भी नहीं होती है। काफ़ी अच्छी तरीके से नीट और क्लीन रहता है। अब मैं यहाँ पर इस पर नया फॉइल लगा दूँगी। मेरा फॉइल भी जो है वो ख़त्म हो गया, मुझे वो भी लाना है बहुत जल्द। मैं सोच रही हूँ शॉपिंग के लिए जाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं मॉल से जो लेती हूँ ना सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो होपफुली ये वीक में जो है वो मैं शॉपिंग कर लूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैं रीस्टॉक कर लूँ, क्योंकि मुझे बेकिंग पेपर वगैरह भी लेना है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। ये भी फॉइल का जो मेरा लास्ट स्लॉट है। चलिए यहाँ पर मैं फॉइल वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो इसका बर्नर वगैरह मैंने धो के रखा है वो भी मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मेरा जो है वो क्लीनिंग करके हो गया था। किचन टेबल जो है वो मेरा पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। मॉपिंग और डस्टिंग अब मैं बाद में करूँगी। ये जो है वो स्पंज वगैरह वो मैं निकाल के रख लूँगी। मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक ना नया यहाँ पर देखा था सुपरमार्केट में, जो हमारा स्क्रबर होता है ना उसके साथ में स्पंज लगा हुआ था। तो इस बार मैं वो लेकर आई हूँ, वरना नेल्स पर ना बहुत अजीब सा हो जाता है जब ये स्क्रबर डायरेक्ट यूज़ करो ना, तो कुछ अजीब से हो जाते हैं नेल्स। इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ट्राई करने के लिए। बस ये क्लीनिंग वगैरह करके मैं आ गई थी कबाइल। एक्चुअली ज़िया के स्कूल में कुछ अरेबिक वीक सेलिब्रेट हो रहा था, तो उसके लिए मुझे कंदूरा लेना था। ये नॉर्मली पहनता नहीं है, इसको पसंद नहीं है कंदूरा, तो मैं बनवाती भी नहीं हूँ इसका। पर अभी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने सोचा वन टाइम के लिए जो है वो यहीं कबाइल से ले लेती हूँ, और वो यूज़ करके जो है वो फिर बाद में पहनेगा भी नहीं। तो वही हम यहाँ पर आए थे, तो ये बाहर बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद हम ले जाएंगे इनको थोड़ा बाहर खिलाने के लिए। बस अब हम यहाँ लेकर आ गए थे बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाने के लिए। बच्चों को कुछ खाने का मूड था बाहर, तो यहाँ पर लेकर आ गए थे। इसके बाद हम चले गए थे घर। ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैंने शूट नहीं किया था, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था, तो जस्ट मैंने इसके छोटा सा क्लिप लिया था।
इसी के साथ बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। थैंक यू।